हेलो दोस्तों, मैं कमलेश कश्यप और आप देख रहे हैं कश्यप गुरुकुल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है साथियों, वो काफ़ी नज़दीक आ गया है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे एग्ज़ाम दिया जाए, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, कैसे बनाया जाएगा उसको ताकि नंबर अच्छा से अच्छा आए। तो दोस्तों, इसके बारे में हम लोग लेकर के आए हैं तुक्का कैसे लगाएं। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए हुए ही हम लोग बात करेंगे आज और प्रैक्टिकल करके हम लोग देखेंगे कि तुक्का कैसे लगाया जाता है और कैसे हम लोग तुक्का लगा करके 25 से 30 नंबर को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों देखिए, बिहार पुलिस परीक्षा में तुक्का कैसे लगाएं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बता दें कि इसके बारे में, यानी क्वेश्चन जब आपके सामने आता है, जब एग्जाम हॉल में आप जब बैठते हैं और क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो सबसे पहला काम कीजिए आप कि जितना, यानी कि 100 नंबर का आपका एग्जाम जो हो रहा है, 100 नंबर में दोस्तों आप लगभग जो है आपको जितना पढ़ाई किए हुए हैं, यानी कि 40 से 50 क्वेश्चन जो है आप अपने मन से सही सही लगा सकते हैं। क्योंकि हमको इतना विश्वास है कि आप पढ़े हुए हैं, आप लगातार स्टडी कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार जो है आप किताबों में डूबे हुए हैं, तो आप 40 से 50 नंबर आप ला सकते हैं ऐसे। अब हम लोग बात करेंगे कि जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जो साफ ही आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप उसमें सोचने लगते हैं कि कैसे क्या किया जाए। टाइम भी लगातार बढ़ते जाता है, क्योंकि समय भी बहुत कम बचता है और समय का पता ही नहीं चलता है परीक्षा में कि क्या किया जाए और कैसे कैसे समय जल्दी बीत जाता है और बहुत सारे अभ्यर्थियों का क्वेश्चन भी छूट जाता है। यानी कि दोस्तों हम लोग इस पे भी बात करेंगे कि अगर क्वेश्चन जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम लोग तुक्का लगाकर, हाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हैं, तुक्का लगा करके कैसे हम लोग 25 से 30 नंबर ला सकते हैं, उसे पा सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले ही बताया आप लोगों को कि 100 नंबर का जो आपका क्वेश्चन होगा और उसमें 40 से 50 नंबर नॉर्मल होगा, नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा जो कि आप कर सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों कि तुक्का कैसे लगाएं। तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, ए, बी, सी और डी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आप जो है एग्जाम में जब बैठे आप, वही हम लोग फिर आएंगे, जब एग्जाम में बैठे और बैठ करके जब आपके सामने पेपर आया, यानी क्वेश्चन पेपर आया, तो सबसे पहला काम कीजिए आप कि जितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है सबसे पहले उसको टेकअप कीजिए, सबसे पहले उसको आप टिक कीजिए और टिक करके साथ ही साथ दोस्तों उसे आप कलर करने का काम कीजिए, यानी उसको आप जो पेंट कर दीजिए, उसको कलर कर दीजिए, ताकि आपका ये अफसोस ना रहे साथियों कि एग्जाम हॉल में हम गए और इस क्वेश्चन का आंसर हमें पूरा समझ में आ रहा था और पता भी था, लेकिन समय के अभाव में आप जो है उसको रंगे नहीं, कलर नहीं किए और छोड़ करके आ गए। तो ये अफसोस नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ रहा है उसको सबसे पहले टिक कीजिए और उसको साथ ही साथ कलर कर दीजिए। जब इतना काम हो जाता है साथियों, तो उसके बाद जो है वैसे क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या वैसे क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, जैसे कि 2 ऑप्शन है बी और सी, और सी डी और ए आप गलत मार रहे हैं, ये और डी आपका गलत है और बी और सी में आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि बी होगा आंसर कि सी होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो क्वेश्चन होगा साथियों, जैसे कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन जो है ए, बी, सी और डी दिया हुआ है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन का ए, बी, सी, डी दिया हुआ है और 2 ऑप्शन आपको यानी ए और डी गलत लग रहा है और बी या सी में आपको कंफ्यूजन लग रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको गोला कर दीजिए। उसको क्या करना है, गोला कर दीजिए, उसको घेर दीजिए अपने पहचान के लिए और जो आ रहा है उसको टिक लगा दीजिए। अब जब आपका जो सही बन जाएगा, वो दोस्तों जो एवरेज जाएगा वो 40 से 50 के बीच में आपका जो सही वाला कंफर्म वाला जो आप कंफर्म मारे हैं बिहार पुलिस के एग्जाम में, वो आपका 40 से 50 कंफर्म हो गया कि इतना मेरा सही है। अब देखिए, जो आप
घेरा लगाए हैं, जो गोला लगाए हैं आप दोस्तों, इसमें आपकी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए इसमें कि जब दो ऑप्शन बच गया तो कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। जो ऑप्शन गलत है सबसे पहले उसको काट दीजिए, और एक बच गया तो आपका सही होगा। या जिस क्वेश्चन के दो ऑप्शन है और जिसके बारे में आप ज्यादा सुने हुए होंगे, जैसे महात्मा गांधी, तो इस टाइप के जो आंदोलन है, आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन किया, बहुत सारे असहयोग आंदोलन में भी, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन बनता है तो जो चर्चित नाम है, कहने का मेरा मतलब ये है कि जो चर्चित नाम लगे आपको, उसको आप सबसे पहले टिक कीजिए, क्लिक कीजिए, या उसको टिक करके उसको फिर से कलर कर दीजिए, यानी कि उसको साथ ही साथ कलर कर दीजिए। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे हाँ, तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे तो कि जो ऑप्शन बचेगा वो आपका सही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि आप जो है, एक एग्जाम्पल है कि जो लोटा विद्रोह हुआ था साथियों, लोटा विद्रोह जो है, अब पूछ देगा कि लोटा विद्रोह कब हुआ था। जो लोटा विद्रोह हुआ था कब हुआ था और कहां हुआ था। तो साथियों अगर ऑप्शन में दे दे 1856, 1857 और 1888 दे दे, और एक 1825 ही दे दे, तो दोस्तों और कहां हुआ था तो ये ऑप्शन दे दे। मान लीजिए कि आपको लखनऊ दे दे, मुंबई दे दे, या सिक्किम दे दे, गोवा दे दे, या बिहार मुजफ्फरपुर दे दे। तो दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपको बता देते हैं कि कुछ क्वेश्चन का ऑप्शन जो होता है अगर कोस्ट में हो, जैसे कि हम बताएं कि लोटा विद्रोह कहां हुआ था या कब हुआ था, तो लोटा जो विद्रोह हुआ था वो 1856 में हुआ था, तो 1856 में ऑप्शन दे देगा। अगर कहां हुआ था तो कुछ ऐसे ऑप्शन दे देगा कि महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में, या गोवा में, या सिक्किम में, और उसके बाद दे देगा बिहार लिख करके ऑप्शन में, और साथ ही साथ जो कोस्ट होगा यानी कि मुजफ्फरपुर लिख देगा, मुजफ्फरपुर। तो ऐसे ऑप्शन को एकदम आप, जब कुछ भी पता नहीं है, उसके बारे में नहीं जानकारी है दोस्तों, तो जो ऑप्शन में यानी कोस्ट में ऑप्शन होगा या थोड़ा लंबा ऑप्शन होगा, तो वो आपका ऑप्शन जो है यानी तुक्का लगाने के लिए सही होगा, वो सटीक आंसर होगा, और उसी को आप लगा करके आइए। दोस्तों एक चीज और बता देते हैं आप लोगों को कि जो ऑप्शन में यानी कि लंबा हो, थोड़ा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन लंबा नहीं, आंसर उसका थोड़ा लंबे हो, बाकी ऑप्शन से उसका आंसर जो हो लंबा हो, थोड़ा बड़ा हो, वो आपको आंसर लगाना होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये तुक्का है आपका, 100+ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहां तक संभावना है कि पिछले बार भी कई सालों से एग्जाम होते आ रहा है, तो ये तुक्का बहुत ज्यादा काम कर रहा है। और अब बड़ा ऑप्शन देख करके आप उसको टिक लगाइएगा, उसको कलर कीजिएगा, वो सही होगा। अब हम लोग आएंगे आगे, देखेंगे दोस्तों कि अब क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं कि भारत का पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश है, यही क्वेश्चन है दोस्तों। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपका पूछेगा, भारत का पड़ोसी देश है। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि पाकिस्तान, हाँ भारत का पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है, चीन भी है, कह रहा है भारत का पड़ोसी देश है, तो पाकिस्तान हो गया, चीन भी है, बांग्लादेश भी है, लेकिन दोस्तों ईरान नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। किस तरह से हम क्वेश्चन दिया है और उसके ऑप्शन को कैसे अलग अलग छांटना है, कैसे अलग अलग करना है, और जो सही ऑप्शन होगा उसको हमको क्लिक करना है, टिक करना है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यही है कि भारत का पड़ोसी देश है, क्वेश्चन दे देगा तो पाकिस्तान है, आप लोग जानते हैं, चीन भी है, बांग्लादेश भी है, लेकिन ईरान दे दिया है, गलत है दोस्तों। अब कह दिया कि बांग्लादेश, बी नंबर पे कह रहे हैं बांग्लादेश, ये भी है, चीन भी है, ईरान दे दिया बीच में। दोस्तों बताया आप लोगों को, ईरान दे दिया है, इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि नेपाल भी है,
तो ये तीनों है, लेकिन एक बीच में ईरान घुस गया, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब देखिए, अब शुरू में सी नंबर है, फिर ईरान मिल गया, म्यांमार तो है, भूटान भी है, चीन भी है, लेकिन ये ईरान घुस गया, इसके चलते जो है, इसके चलते ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो गया। अब हम लोग ऑप्शन डी में देखेंगे, तो डी में नेपाल हो गया, भूटान भी है, चीन भी है और पाकिस्तान भी है। तो दोस्तों ये डी नंबर ऑप्शन जो है ये मेरा राइट है, सही है। क्यों? क्योंकि इसमें ईरान नहीं घुसा हुआ है। तो सेम इसी टाइप का यही क्वेश्चन बनेगा बिहार पुलिस के कांस्टेबल एग्जाम में। आपको 4 ऑप्शन देगा और 4 में एक ऑप्शन कहीं से ना अंदर लगा देगा उसके साथ, जो कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक और क्वेश्चन आपको हम दिखाने जा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस टाइप से वहां जो अभ्यर्थी होते हैं उसको कंफ्यूज किया जाता है। जो सेटर होता है, जो जो क्वेश्चन सेट करता है साथियों, वो जितने अभ्यर्थी हैं उस सबको ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज करके क्वेश्चन को बनाने का काम करता है। ऐसा क्वेश्चन बनाता है ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज हो जाए। आइए क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं कि बिहार से सटे राज्य नहीं है, बिहार से सटे राज्य नहीं है। दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन जो है अभी हाल फिलहाल में आपको बता देते हैं कि बीपीएससी ट्री का जो एग्जाम हुआ, बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम हुआ, अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है इस टाइप का दिया हुआ था। बच्चे साफ कंफ्यूज हो गए और नर्वस भी हो गए, और बस समय बहुत कम बचता है, बहुत कम समय बचता है दोस्तों एग्जाम में। और जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं वो क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है बिहार से सटे राज्य नहीं है, तो वो लोग जो अभ्यर्थी होते हैं जो एग्जाम देने बैठते हैं वो बस देखेंगे कि बिहार से सटे राज्य, बस इतना ही देखेंगे। नहीं को वो लोग ध्यान में नहीं रखते हैं, नहीं को ध्यान में नहीं रखते हैं। और यही आकर के जब घर पे आते हैं, जब क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा पछतावा होती है, बहुत ज्यादा वो लोग पछताते हैं। तो ऐसा आप लोग काम नहीं कीजिए कि आपको घर आकर के पछताना पड़े, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। जैसे कि बता रहा है बिहार राज्य, बिहार से सटे राज्य नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश हमारा बिहार से सटा हुआ राज्य है, यानी ये भी है। झारखंड भी हमारा बिहार से सटा हुआ राज्य है, ये भी सही है। और पश्चिम बंगाल ये भी हमारा बिहार से सटा हुआ राज्य है। लेकिन अब नेपाल जो है इसको भी लोग सही मार देंगे। क्यों? क्योंकि बिहार से सटा हुआ देश है दोस्तों, क्या है, देश है, राज्य नहीं है। इसलिए जो है आपका कह रहा है बिहार से सटे हुए राज्य नहीं है, यानी कि नेपाल जो है हमारा बिहार से सटा हुआ राज्य नहीं है, ये देश है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों फिर हम तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि तुक्का कैसे लगाएं। और बाकी जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ पूछना हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो साथियों बस यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा लक्ष्य है कि आप लोगों को शुरू से लेकर के अंतिम तक अगर आप लगे रहते हैं इस वीडियो में, तो हम आपको